वेलकम बैक साथियों, आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत है। एक बार फिर से मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे और उनके मानसिक उत्पीड़न हमारे कमेंट में आ रहे थे, यानी उनका जो मन में था वो कमेंट कर रहे थे, सर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो सारे कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए वीडियो मैंने बनाया है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। यदि आप लोग स्किप कर देंगे कहीं ना कहीं तो आपको वहाँ पर से समझ में आएगा नहीं। ठीक है, तो अब वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले हमारा मुद्दा रहेगा प्रमोट का मुद्दा, कि आखिर में प्रमोट किसको किया गया। देखिए, सबसे पहले हर चीज़ को आप लोग समझेंगे। सबसे पहले प्रमोट, अपना पहला मुद्दा रहेगा प्रमोट किसको किया गया। ठीक है, सबसे पहला रहेगा प्रमोट किसको आखिर में किया गया है। देखिए, 2018 और 2019 वाले बैच को प्रमोट किया गया है। किस सेमेस्टर को प्रमोट किया गया है? तो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का प्रमोट किया गया है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट, देखिए 2019 का क्या था, 2019 में जो जितने भी फ्रेश कैंडिडेट तो सभी थे। ठीक है, 2019 में सभी तो फ्रेश थे, सीधी सी बात है। उनको सीधे 100% यानी 100% उनको प्रमोट करके सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम देने को मिलेगा। ठीक है, यानी 100% उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, उनको सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम देना होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, उनको ऐसे प्रमोट नहीं किया गया है, जब तक वह सेकेंड सेमेस्टर क्लियर नहीं करते हैं तब तक उनका थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम भी नहीं होगा और उनको फर्स्ट में प्रमोशन भी नहीं मिलेगा। यानी कि आप सेकेंड सेमेस्टर में जो भी नंबर पाएंगे आपको उसी के आधार पर प्रथम सेमेस्टर में आपको प्रमोशन दिया जाएगा। ये तो था प्रमोशन का पहला मुद्दा। प्रमोशन का दूसरा मुद्दा क्या है कि 2018 वाले बैच को थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होना है। अब ये कैसे प्रमोट होगा इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। जो भी स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर पूरी तरीके से पास हैं, यानी उनका कहीं पर बैक नहीं लगा हुआ है। 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, अभी 17 की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो 17 वाले स्टूडेंट अपने बारे में मत समझिएगा, उनके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो 2018 के फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के जो कैंडिडेट हैं जो पूरी तरीके से क्लियर कर चुके हैं, तब उनको थर्ड में प्रमोट दिया जाएगा और उनको फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम करवाया जाएगा। अब प्रमोशन के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिलेगा? तो प्रमोशन के बारे में जो जानकारी है वो आपके कॉलेज से आपको दिया जाएगा। वेरिफिकेशन इस समय हो रहे हैं। लास्ट डेट 5 तारीख मतलब कॉलेज की है और आपकी लास्ट डेट 2 तारीख है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट अभी कॉलेज नहीं पहुंच पाए हैं, प्रमोट है बट वो पहुंच नहीं पाए, तो कॉलेज जाकर के संपर्क करें, अपना शपथ पत्र वहां पर भरें जाकर के। चूँकि अगर वह नहीं भरेंगे तो उनको भी फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम देने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब तीसरा मुद्दा ये आता है कि प्रमोट 2017 वालों को क्यों नहीं किया गया। तो देखिए, एक चीज़ कंफर्म कर लीजिए, जितने भी हमारे प्रोफेसर ऐसे हैं जो बैक हैं, यानी बैक सेमेस्टर है या फिर बैक पेपर उनके कहीं ना कहीं लगा हुआ है, तो उनको प्रमोशन का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। अब चाहे वो 2018 बैच के हों या फिर 2017 बैच के हों या फिर 2016 बैच के हों या 15 बैच के हों, इस तरीके से अगर किसी भी बैच का अगर कोई भी कैंडिडेट है, अगर उसका बैक लगा हुआ है तो उसको कहीं पर भी फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। ये तो हो गया प्रमोशन के बारे में। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखो, जैसे 2017 बैच है, 17 बैच में किसी का एक पेपर में यानी फर्स्ट सेमेस्टर में एक बैक लगा हुआ है तो एग्ज़ाम उस बैक का देगा, फिर वो सेकंड में सेकंड का एग्ज़ाम देगा, थर्ड में थर्ड का एग्ज़ाम देगा, फोर्थ में फोर्थ का एग्ज़ाम देगा। यानी कहने का मतलब क्या है, जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो बैक हैं उनको अपने कोर्स के अनुसार उनको पूरे मतलब जो है प्रोसेस से गुजरना होगा, यानी उनको कहीं पर भी प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। ये मान के चलिए गवर्नमेंट ने हमारे पास में थोड़ा सा छलावा कर दिया है, थोड़ा सा हमसे धोखेबाजी कर दिया है। हमसे क्या कहा गया, ठीक है हम प्रमोट के मुद्दे पर बात करेंगे, बट वहाँ पर प्रमोट का मुद्दा हमसे बात नहीं किया गया। हमसे सीधे ये कहा गया कि बैक वालों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। ठीक है, बैक वालों को प्रमोट नहीं किया जाएगा, बैक वालों का एग्ज़ाम कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये मुद्दा आ रहा है आपके सामने निकल कर, हमारे सामने बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, सरकार से कमेंट अभी तक आ ही रहे हैं, कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, सभी के माध्यम से हम तक खबरें पहुँचाई जा रही हैं। मान के चलो जैसे 2017 बैच में किसी का फर्स्ट में सेमेस्टर बैक लगा हुआ है, सेकेंड का उसका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। बात को समझिए, सबसे पहले सेकेंड का उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो थर्ड फोर्थ देने को नहीं मिला, तो उसकी क्या गलती है?
भाई उसकी क्या गलती, अगर थर्ड फोर्थ का एग्ज़ाम अगर उसने दिया होता तो ठीक है, कोई बात नहीं, फर्स्ट का एग्ज़ाम दे लेंगे। बट सोचो वहाँ पर एग्ज़ाम हमको मतलब वहाँ पर बैक लगा तो ना सेकंड दिया, ना थर्ड दिया, ना फोर्थ दिया, तो हम कितना पीछे चले गए हैं ना। ये तो हमारे साथ में सरासर नाइंसाफ़ी हुई है, ये मान के चलिए बहुत बड़ी हमारे साथ में धोखाधड़ी हुई है। बट क्या कर सकते हैं, 90,000 कैंडिडेट का बात है, तो 90,000 कैंडिडेट में कुछ को तो प्रॉफिट मिलेगा, कुछ को लॉस मिल जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ समझिएगा, पीएनपी सचिव ने क्या कहा है कल, ये भी समझ लीजिए। देखिए ये कहा है उन्होंने, साफ साफ कहा कि जो बच्चे बैक हैं उनको पूरी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जो पाठ्यक्रम का हमारा पूरा प्रोसेस होता है उस प्रोसेस से आप सभी को गुजरना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कोई भी प्रथम सेमेस्टर में बैक है 2017 और 2018 का, या फिर इसके पहले भी जो 2013-12 इस तरीके से जो हमारे बैच चल रहे थे, अगर वहाँ पर कोई भी बंदा बैक है तो उसको अभी से, ठीक है, लगभग के लिए 30 तारीख से एग्ज़ाम है, ठीक है, 30 अक्टूबर से एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आपको फर्स्ट का देना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको सेकंड का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको थर्ड का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद में आपको फोर्थ का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो भी हमारे बैक कैंडिडेट हैं। अब जैसे 2017 में फर्स्ट में बैक लगा हुआ तो आप लोग फर्स्ट का एग्ज़ाम देंगे। 2017 में आपने थर्ड में बैक लगा हुआ तो आप लोग सेकंड में बैक लगा तो सेकंड का एग्ज़ाम देंगे। आपका थर्ड में बैक लगा तो थर्ड का एग्ज़ाम देंगे। आपका बैक में फोर्थ में बैक लगा तो आप फोर्थ का एग्ज़ाम देंगे। देखिए बट यहाँ पर एक चीज़ का क्लियर नहीं करा गया है कि एग्ज़ाम क्या मतलब कंटिन्यूअस होंगे, माने फर्स्ट का दो, फिर सेकंड का दो, फिर थर्ड का दो, फिर फोर्थ में देने जाओ। क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा कोई प्रोसेस रहेगा? हमारे हिसाब से तो ऐसा प्रोसेस होना नहीं चाहिए। ऐसा प्रोसेस होगा, यहाँ पर देखिए जो स्कीम निकल के आई है उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन किया जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन किया जाएगा, ठीक है। जैसे प्रथम सेमेस्टर के एग्ज़ाम बंदे दे लेंगे, उसके बाद में कुछ समय दिया जाएगा उनको थोड़ा सा, चूँकि उस समय में कापियाँ चेक होंगी। भाई ऐसे कुछ कैंडिडेट होंगे, बात को समझिए, सबसे पहले मेरी बात को समझिए। आप लोग कमेंट बाद में करिएगा, पहले मेरी बात को समझ लीजिए, आप लोग समझिए पहले। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आप कोई है, चाहे 18 बैच को, चाहे 17 बैच को, चाहे 13-12 कुछ भी मान लो, ठीक है। माना फर्स्ट सेमेस्टर का उसने एग्ज़ाम दिया, अब उसको ये नहीं मालूम है कि वो पास है कि फेल है, तो सेकेंड का एग्ज़ाम कैसे देगा? मान के चलो सेकंड का एग्ज़ाम भी दे लिया, मान के चलो फर्स्ट में बैक है, फर्स्ट में क्या फिर फेल हो गया, भाई फिर फेल हो गया अगर, तो उसको फर्स्ट सेकंड में एग्ज़ाम देने को कैसे मिला है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें अभी भी गवर्नमेंट ने, पीएनपी सचिव ने हमसे छुपा के रखा, अभी भी हमको क्लियर नहीं कर रहा है। हमने सबसे पहले आप सभी को कई दिन पहले बता दिया गया था कि देखिए धरना देने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, हमको कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों ने उसका कड़ा विरोध किया है, कई सारे प्रदेश अध्यक्ष जी उन्होंने भी कड़ा विरोध किया है। बस अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा तो मेरा काम है जानकारी देना, मैं अपनी जानकारी आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। लेकिन आप लोगों ने उस पर अमल नहीं किया। मैंने कहा था कुछ दान करो, बट आप लोगों ने कुछ भी नहीं दान किया। देखा है 10,000 लोगों ने, बट मैंने कहा था कुछ रुपए दान कर देना, 100-100 200 रुपये अगर वहाँ पर दान हुए थे, कुछ 15-20 हज़ार रुपये अगर उनके पास भी बन जाता तो वो कोर्ट में जा सकते थे, भाई कोर्ट में जा सकते थे, ठीक है। और कोर्ट में जाने के बाद में उनको कोई ना कोई निर्णय जरूर दिया जाता। भाई ऐसे तो सीधी सी बात है, अपने मन की बात तो सभी लोग करते हैं, क्या बच्चों के हित की कोई बात करता है? आप जरा खुद से दिमाग लगाओ, मैं आपके आईक्यू लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मान के चलिए 30 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। मैं 17 और 18 बैच में जो फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है उनकी बात करता हूँ, ठीक है। उनका एग्ज़ाम 3 दिन के अंदर करा लिया जाएगा, यानी कि 30 के बाद में मान के चलो 31, ठीक है, या फिर ऐसा मान लो 30 के बाद में 1, 2 और 3 तक इनके एग्जाम चलेंगे, मानो 2 तक, 30 को भी एग्जाम चलेगा, ठीक है, 2 दिन एग्जाम चलेगा। अब उसके बाद में लगभग के लिए समय दिया जाएगा, तो 15 दिन का कॉपी चेक करने का भी तो टाइम दिया जाएगा। अब सोचो एक चीज़, दिमाग थोड़ा लगाओ, 15 दिन तक कॉपी चेक करोगे तब सेकंड का एग्जाम कराओगे, लेकिन स्कीम में तो कहीं ऐसा बताया ही नहीं गया है। स्कीम में तो कंटिन्यूअस सबकी डेटे निकाल दिया गया। मतलब ऐसा लग रहा है कि आनन फानन में उल्टी सीधे तरीके से फटाफट से सारी
मतलब सभी स्कीम निकाल दिया गया, ठीक है, मतलब छुट्टी दे दो हमसे, यहाँ पर कोई भीड़ न लगाए, फटाफट से सभी को डेट दे दो। अच्छा आप लोग दिमाग लगाओ, बंदा जो 2017 का है 18 का है, जो फर्स्ट में बैक लगा हुआ है, उसने तो सेकंड का एग्जाम भी नहीं दिया, मान के चलो सेकंड का एग्जाम नहीं दिया तो आगे कहाँ से देगा, ठीक है, सेकंड का एग्जाम नहीं दिया तो आगे कहाँ से देखा। अभी मैं यहाँ पर बात करूंगा क्या जो बैक वाले हैं क्या उनको प्रमोट करा जाएगा, अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर लूंगा, पहले इसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ आप लोगों से। देखिए फिर 15 दिन का समय भी नहीं दिया गया हमको, फिर तुरंत ही इसके बाद में दूसरा एग्जाम कंडक्ट करा लिया गया सेकंड का, फिर उसके बाद में, ठीक है, इस तरीके से एग्जाम को कंडक्ट कराया गया है। थोड़ा सा आप लोग यहाँ से बात समझिए, क्या कराया गया, 30 से फर्स्ट को एग्जाम कंडक्ट कराया गया, इसके बाद में थर्ड का एग्जाम कंडक्ट कराया गया, ठीक है, इसके बाद में क्या थर्ड का एग्जाम कंडक्ट कराया गया, फिर सेकंड का, फिर फोर्थ का, इस तरीके से एग्जाम को कंडक्ट कराया गया, इस स्कीम में बताया गया। बट यहाँ पर थोड़ा सा यही हुआ है हमारे साथ में, अगर फर्स्ट वाला बंदा जो है, फर्स्ट वाला बंदा एग्जाम देगा तो इसके, और यहाँ पर समझिए पहले थर्ड होगा, फिर सेकंड होगा, फिर फोर्थ होगा, यहाँ पर समझिए आप लोग पूरी प्रोसेस समझ लीजिए, हर तरीके से समझ लीजिए भाई। देखिए फर्स्ट वाला बंदा पेपर देगा, यहाँ से यहाँ तक जो ड्यूरेशन है, क्या उसमें कापी चेक हो जाएंगी, बताओ क्या कापियाँ चेक हो जाएंगी उस ड्यूरेशन में। थर्ड का एग्जाम भाई जो थर्ड वाला होगा, भाई फर्स्ट का एग्जाम दोगे फिर थर्ड का एग्जाम दोगे, इसके बीच में आपको सेकंड का टाइम मिलेगा, आप सेकंड का बताओ यहाँ से यहाँ तक आने में क्या फर्स्ट की कापियाँ चेक हो जाएंगी, तभी तुम सेकंड में जा पाएंगे। अगर सोचो थोड़ा सा, देखो गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा हमको परेशान बना रही है, मतलब पागल बना रही है। देखो समझो पहले, फर्स्ट में आप देंगे एग्ज़ाम 2017 बैच वाले और 2018 बैच वाले, ठीक है, 2017 बैच वाले, 18 बैच वाले, और ये हैं बैक वाले, ठीक है, बैक वाले हैं तो इनको प्रमोट नहीं मिलेगा, सीधी सी बात पर उनको कह दिया गया प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ समझो पहले, उनको कह दिया गया है कि आपको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है, माना ठीक है, प्रमोशन ना दो कोई दिक्कत नहीं है, हमको फोर्थ का एग्जाम देना है, ठीक है, इसी साल पास होना है। बात को समझो, अगर हम प्रथम सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे, जब तक इनकी कापी चेक नहीं हो जाएंगी तब तक सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। लेकिन इसके बाद में देखो दिमाग क्या गवर्नमेंट ने लगाया है, इसके बाद में थर्ड का एग्जाम धर दिया है। अब जो बच्चे थर्ड में बैक होंगे वो तो एग्जाम देने को पाएंगे, फर्स्ट का देंगे, थर्ड का देंगे, बैक वाले। बट एक चीज़ सोचो, अगर जिसका सेकंड में बैक है तो वो कैसे देगा, मतलब उसको कैसे समझ में आएगा कि मैं फर्स्ट में पास हो गया हूँ। भाई 2017 बैच में कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं, ठीक है, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका अभी फर्स्ट नहीं क्लियर हुआ, सेकंड थर्ड भूल जाओ उसके बारे में तो कोई कहा ही नहीं गया है, ठीक है, यानी फर्स्ट मानो क्लियर कर दिया, फर्स्ट मानो यहाँ से पेपर दे लिया, बट उसको अभी ये नहीं मालूम है कि मैं पास हूँ कि फेल हूँ, तो आगे कैसे एग्ज़ाम देगा, बताओ आगे एग्ज़ाम कैसे देगा, है कि नहीं। बहुत सारे प्रदेश अध्यक्ष जी सभी ने बता दिया सभी को एग्जाम देना होगा, लेकिन यार उन्होंने एक चीज़ नहीं सोचा आप लोगों के लिए कि एग्जाम बंदे देंगे कैसे। आप ये बताओ एग्जाम कैसे दोगे, आपको मालूम ही नहीं मैं फर्स्ट सेमेस्टर में पास हूँ फेल हूँ, तो आप सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम कैसे दोगे। आप ये नहीं मालूम है सेकंड सेमेस्टर में पास है फेल है, तो थर्ड का एग्जाम कैसे दोगे। यानी पूरी की पूरी चेन खराब हो जाएगी, पूरी की पूरी चेन क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, है कि नहीं है भाई। मेरी बात अगर अच्छी लग रही है तो बताना, मेरी बात अगर अच्छी लग रही है तो बताना, ठीक है। देखिए समझो मेरी बात, फर्स्ट का एग्जाम मान के चलो सपोज देन क्लियर भी हो गया तो सेकंड का एग्जाम आप लोग दोगे, माना कि उसका थर्ड का भी नहीं हो तो, लेकिन थर्ड की डेट तो खत्म हो जाएगी, क्या थर्ड का एग्जाम देने को मिलेगा हमको, ये बताइए हमसे। सबसे पहला सवाल हमारा गवर्नमेंट से यही है, पीएनपी अधिकारी से यही है कि ये आप बताइए हमको सबसे पहले, जो बंदा फर्स्ट में पास नहीं है तो उसको सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ नहीं दिया होगा, सपोज देन नहीं दिया होगा, बट फर्स्ट का क्लियर करेगा डेट से, उसके फर्स्ट के बाद में थर्ड की डेट आ जाएगी, ठीक है। तो थर्ड कैसे एग्जाम देगा वो, जब फर्स्ट नहीं मालूम है वो पास है ना। जब फर्स्ट मालूम ही नहीं पास है तो सेकंड का थर्ड का कैसे देगा। सपोज देन जब वो सेकंड मान के चलो ये क्लियर कर लिया, ये क्लियर हो गया, अब उसको सेकंड का एग्जाम देना है, सब सोचो अब उसको क्या देना, सेकंड का एग्जाम देना है, बट थर्ड की डेट तो चली गई है, अब सेकंड का आया तो क्या थर्ड वापस आएगा हमारे साथ में, वापस तो लौट के आएगा नहीं थर्ड। दिमाग लगाओ, देखो कितना लंबा गेम खेला गया है, बिना वकील के हम लोग लड़ने गए थे वहां पर, कितने संख्या 90,000 आदमी, कितने 500 पहुंचे वहां पर। सोचो ये दबाव है, ये दबाव कुछ नहीं है, ये हमारे साथ में जाति किया गया है, हमारे साथ में क्या कहते हैं, मान के चलो बहुत बड़ा क्या बोलो उसके लिए, विश्वासघात किया गया है आप लोगों के साथ में। आप लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया है,
कोर्ट अगर चले जाते तो ऐसा होता नहीं, 10 दिन बाद होता, 1 महीने बाद होता, लेकिन ये काम पुख्ता होता, प्रमोट होते हम लोग, आज यहाँ पर खड़े ना होते, हमारी बात को सुनता, क्योंकि वहाँ पर अधिकारी हमारी बात को सुनने वाले नहीं होते हैं, वहाँ पर बस ज्ञापन दे दिया, अपने दिमाग में सोच लिया चलो प्रमोट नहीं करेंगे, दे दिया। अभी भी आपके पास आखिरी मौका है, आप कोर्ट चल सकते हैं, आपके पास आखिरी मौका, अभी वीडियो आखिरी में बताऊंगा कि क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया भाई। फर्स्ट वाला जो है बंदा सेकंड तक पहुँचते पहुँचते मतलब मान के जो क्लियर हो गया तब सेकंड जाएगा, नहीं क्लियर हो तो यहीं रखा रह जाएगा, फिर यहीं रह जाएगा। सपोज दैट मैं निगेटिव नहीं सोचता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ, ठीक। फर्स्ट क्लियर हो गया, सेकंड तक पहुँचते पहुँचते वो थर्ड में क्या हो गया, थर्ड की डेट खत्म, थर्ड की डेट खत्म हो गई भाई। अभी मैं डेट शीट भी दिखा दूंगा आपको, थर्ड की डेट खत्म हो गया। अब सपोज देन फर्स्ट मानो क्लियर हो गया, थर्ड की डेट खत्म तो सेकंड में पहुंचा, सेकंड का एग्जाम उसने दे दिया। अब ये दिमाग लगाओ, ये दिमाग लगाओ, जो सेकंड है, जो सेकंड वाला बंदा है, ठीक है, जो सेकंड वाला बंदा उसको थर्ड का एग्जाम देना पड़ेगा। मान लो सेकंड भी क्लियर हो गया, चलो सेकंड भी क्लियर कर दिया मैंने। अब ये बताओ थर्ड कैसे देगा, थर्ड की तो डेट गई, थर्ड की तो डेट गई, क्या आप थर्ड में प्रमोट करेंगे? प्रमोट भी तो नहीं करेंगे। तो क्या किया है हमारे साथ में, तो धरने का मतलब क्या था, धरने का मतलब क्या, ये कर देते कि थर्ड को प्रमोट कर देते, फर्स्ट सेकंड का एग्जाम करा देते, थर्ड को प्रमोट करके फोर्थ का एग्जाम देने को हमको मिल जाता। बट यहाँ पे सोचो, अगर सेकंड का एग्जाम दे के फोर्थ पे पहुँच भी जाते तो समय हमारे पास में कहाँ है, पढ़ने का समय कहाँ है? क्या मतलब हम कोई मशीन है? ये गवर्नमेंट वालों ने नहीं सोचा कि हम लोग कोई मशीन है, ये मतलब इतनी जल्दी जल्दी फटाफट से एग्जाम कैसे दो लोगे हम लोग, बताओ। मतलब एक बार फर्स्ट का दो, फिर सेकंड का दो, फिर थर्ड का दो, फिर फोर्थ का दो, कैसे दो लोग एक साथ में, कैसे सारे एग्जाम कंडक्ट हो पाएंगे यार? ये बहुत बड़ी परेशानी का विषय है। कल से हमारे पास में इतने ज़्यादा कॉल आ रहा था, मैंने यूट्यूब पे कई सारे लोगों को देखा, बस ये बता रहे एग्जाम देना पड़ेगा, खुशखबरी देना पड़ेगा, मतलब कोई भी मुँह उठाया वीडियो बना दिया फटाक से, उसके बारे में कोई सोचता नहीं है। भाई डीएलएड है, मानता हूँ मैं, डीएलएड सभी लोग पढ़ाते हैं, डीएलएड संघ के बारे में सभी लोग की बात रहती है, धरने के बारे में सभी लोग एकजुट रहते हैं, बट लेकिन एक चीज़ नहीं सोचा आप लोगों ने, क्या ये सही है? ये जो स्कीम निकल के आया क्या सही है? भाई अगर सही लगेगा तो बताना हमको कमेंट में करके, क्या सही, ये सही, एकदम सही है, ठीक है हम दे लेंगे। देखिए किसके लिए सही मैं वो भी बता दूँ। जो बंदा बैक है, 2017 में है, थर्ड सेमेस्टर में बैक सेमेस्टर है या फिर बैक पेपर है, ठीक है, या फिर दो बंदा है, ठीक है, जिसका थर्ड में बैक पेपर है, बैक सेमेस्टर है, तो फटाक से वो थर्ड का एग्ज़ाम देगा, थर्ड का एग्ज़ाम देगा, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा उसको टाइम मिलेगा, तैयारी करके फोर्थ का एग्ज़ाम दे लेगा, फोर्थ का एग्ज़ाम दे लेगा, ठीक है। तो ये इसके लिए तो फ़ायदेमंद है। और फर्स्ट वाले बैच भाई, अगर जो फर्स्ट से बैक लगा उसके लिए तो नुकसान है। आप देखो 2017 बैच की बात कर रहा हूँ, जो कि फोर्थ में बैक है, तो उसके लिए फ़ायदेमंद है, यानी थर्ड और फोर्थ के लिए तो फ़ायदेमंद है, बट फर्स्ट के लिए तो कोई फ़ायदेमंद नहीं है, कोई फ़ायदेमंद नहीं है आपके लिए, है ना। चीज़ें क्लियर हो गई भाई? चीज़ें हो, हमने आपको जो समझाने की कोशिश करा वो चीज़ समझ में आया आप सभी को? आइए इसको थोड़ा सा और किनारे कर देते हैं। सबसे पहले स्कीम देख लो, आप लोग स्कीम देख लो भाई, जिसको स्कीम नहीं देखा है तो फटाफट से अभी आपकी साइड स्क्रीन पर आता जाएगा, आप लोग देखते जाओगे, ठीक है। चलिए पहले स्कीम आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। क्या लिखा हुआ है? कि लिखा हुआ है परीक्षा कार्यक्रम बीटीसी बैच 2017 या सेवारत मृतक आश्रित एवं 2014-15 डीएलएड प्रशिक्षण 2017 एवं 2018 प्रथम सेमेस्टर की अवशेष या अनुत्तीर्ण परीक्षाएं। अवशेष माने बची हुई, या अनुत्तीर्ण माने जो फेल कैंडिडेट हैं, उनकी परीक्षा का जो है ये परीक्षा का कार्यक्रम है। बात समझो, सबसे पहले इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर का दिया है, जो भी 2018 तक बैक हैं, जितना भी बैक है, जिसका फेल वगैरह है, जो भी हैं, उनका एग्ज़ाम कराया जाएगा 30 तारीख से 1 तारीख के बीच में चलेगा। देखिए मैं एग्ज़ाम डेट वगैरह यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। चलो देखिए, सब बैक वाले हैं, प्रथम सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा? 30 तारीख से 1 तारीख के बीच में होगा, ठीक है। 30 तारीख से 1 तारीख के बीच में होगा। आपने पूरा देख लिया होगा, पूरा चार्ट वगैरह, ठीक है। मैं चार्ट पढ़ के नहीं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो आपने देख लिया होगा, सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर है। दूसरा देखिए, दूसरा आ गया, अब क्या करना है? 2018 तक जो भी बैक कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो भी बैक कैंडिडेट हैं 2018 तक, बात समझो,
2017 से लेकर के 2018 तक, ठीक है, जो भी बैक कैंडिडेट हैं, ठीक है, थर्ड वालों का पेपर। अब देखिए थर्ड वालों का पेपर कब कराया जाएगा? 2 तारीख से, 2 तारीख से लगभग के लिए चलेगा 4 तारीख तक, ठीक है। देखो फर्स्ट के बाद में थर्ड आ गया। अब देन उसके बाद में देखो, उसके बाद में तीसरी समय सारणी आपके सामने आ गया है। ये किसके लिए है? ये सेकेंड सेमेस्टर है, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर है। ये 2019 फ्रेश कैंडिडेट के लिए है और बैक कैंडिडेट के लिए, ठीक है। 2019 फ्रेश कैंडिडेट प्लस बैक कैंडिडेट के लिए है। ये चलेगा 5 से 7 तक, ठीक है, 5 से 7 तक चलेगा। अब देखो उसके बाद में क्या है, चौथी देखो, चौथी सारणी देखो आप लोग, चौथी 4th सेमेस्टर का दिया गया है। ये चलेगा, एक दिन शायद संडे वगैरह पड़ रहा है तो 9 तारीख से चलेगा, ठीक है, 9 तारीख से चलेगा, 9 से 11 के बीच में चलेगा, ठीक है, 9 से 11 के बीच में चलेगा, ठीक है। देखो भाई आप समझो, मैं सारणी समझाना था। देखो ये बैक वाला, ये फ्रेश कैंडिडेट के लिए है 19 वाला, ठीक है, सेकंड का एग्जाम देना है, तो ये चीज़ तो एकदम ये तो सही है। ये फ्रेश वाला तो एकदम कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो फर्स्ट प्रमोट ही है, ठीक है, फर्स्ट प्रमोट ही है। अब देखो फोर्थ वाले में जो यहाँ पे दोनों क्लियर हैं, यानी 2018 बैच के, ठीक है, 2018 बैच के जो फर्स्ट और सेकंड में क्लियर है, थर्ड में उसको प्रमोशन मिल गया, फोर्थ का एग्जाम देगा, ये तो क्लियर हो गया, इन दोनों का तो क्लियर है। बट जो बैक वाले हैं अपना बैक का एग्जाम देंगे, मान के चलो सपोज देन फर्स्ट में ही बैक उनका लग गया, तो सेकंड थर्ड फोर्थ का एग्जाम ही नहीं हुआ उनका, ठीक है। अब वो यहाँ पर एग्जाम देंगे, यहाँ से यहाँ नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आएंगे? जब तक एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट नहीं आएगा, तो आगे सेमेस्टर कैसे बढ़ पाएगा आपका? आगे सेमेस्टर कैसे बढ़ेगा आपका? नहीं बढ़ पाएगा। यहाँ से यहाँ तक नहीं बढ़ पाओगे, यानी यहाँ से पहले सेकंड में आओगे, फिर आप थर्ड में जाओगे, फिर फोर्थ में आओगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा धोखा है, ये बहुत बड़ा धोखा हमारे साथ में करा गया है, ये चीज़ मान के चलिए। अब सपोज देन फर्स्ट में छोड़ दो, सेकंड में आ जाओ, सबसे पहले सेकंड में आ जाओ। भाई मान के चलो 2018 बैच या 17 बैच का कोई ऐसा कैंडिडेट है जो उसका सेकंड में बैक लगा हुआ है, ठीक है, सेकंड का एग्ज़ाम देगा, फिर थर्ड का एग्ज़ाम कैसे दे पाएगा? इसकी तो डेट ही चली गई है, इसकी डेट ही चली गई है, ठीक है। यहाँ पर धोखा हुआ है हमारे साथ में। अगर थर्ड का है तो भाई थर्ड का एग्ज़ाम दे लेगा आराम से, उसके बाद में यदि फोर्थ का है उसका, भाई फोर्थ का तो रहेगा, तो फोर्थ का एग्ज़ाम यहाँ पर देगा, बस उसके लिए टाइम भी है, उसके लिए समय भी है, ठीक है। तो ये हुआ है समय सारणी में हमारे साथ में धोखा, एकदम फ्लॉप समय सारणी है, एकदम बेकार समय सारणी है, कोई औचित्य नहीं इसका, पूरा सब पूरा हमारे साथ में धोखा किया गया है, हमारे पक्ष की बात ही नहीं करा गया है। तो आप लोग एक बार पुनः आवाज़ उठाने के लिए तैयार हो जाइए, एक बार पुनः आवाज़ उठाने के लिए तैयार हो जाइए। क्या आप लोग हमारे साथ में हैं? अगर आप साथ देंगे तो मैं फिर से एक बार धरना देने के लिए तैयार हूं, अपने चैनल के माध्यम से PNP जाकर के एक बार फिर से धरना दूंगा और आपके पक्ष की बात रखूंगा। देखिए मैंने अभी तक आपके पक्ष की ही बात रखा है, आपके लिए तत्पर रह करके काम किया है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां हमसे भी हुई हैं और कुछ ना कुछ गलतियां आपसे भी हुई हैं। गलती किया है हमने, आपने किया है, हमने पहले कहा था कि चलिए कोर्ट चलते हैं, कोर्ट से निर्णय लेते हैं, बट आपने कहा नहीं कोर्ट नहीं जाएंगे, हमारा समय बर्बाद हो जाएगा। ये आपके सामने रिजल्ट है, आपका समय नहीं बर्बाद हुआ, लेकिन आप पहले से बर्बाद हो गए हैं और बर्बाद हो गए हैं, ठीक है। तो देखिए मैं एक थोड़ा सा आपको और दिखाता हूँ। अगर आज के दिन क्लियर नहीं होता सब कुछ तो अगले दिन फिर धरना दिया जाएगा। आइए मैं उसको आपको दिखाता हूँ, आप लोग सब कुछ देखिएगा। देखिए साइड स्क्रीन पर लिखा हुआ है रजत सिंह, जो कि हमारे 2017 बैच के प्रमुख हैं, ठीक है। क्या कहा कि बैक पर कुछ चिंता ना करें, समय सारणी जारी हुई है, इसमें जो समस्याएं सामने आ रही हैं उसके संबंध में मैं कल पुनः, यानी कल माने आज, ठीक है, पुनः PNP जाकर समस्याओं को अवगत कराकर सुधार करने के लिए दबाव बनाऊंगा। अगर अन्याय हुआ तो जल्द पुनः फिर से PNP का घेराव किया जाएगा, लखनऊ SCRT ऑफिस का घेराव किया जाएगा। तब हम लोग वहां से ऐसे नहीं आएंगे जब तक हमको ये लिखित नहीं दे दिया जाता कि हमको प्रमोट किया जाएगा या हमारे साथ में समय सारणी बदल के नई समय सारणी दिया जाएगा, हमको समय दिया जाएगा, तब तक के लिए हम वापस नहीं आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए वहीं पर हम लोग बैठे रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो संभवतः मैंने जो कोशिश किया है, एक छोटी सी कोशिश है, वो समझ में आई होगी।
कमेंट में ज़रूर करिएगा कि हमारे साथ में नहीं साथ में आगे जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम देंगे तो आप लोग उस पर अमल करेंगे नहीं करेंगे। और वीडियो को बंद करने से पहले मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं, वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं 1% ना तो शेयर करते हैं, तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ शेयर कर दीजिए। और चैनल पर यदि कोई भी बंदा नई पहली बार आया हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि ये चैनल आपका है, डीएलएड वालों का है और डीएलएड वालों की ही हक की बात करा जाता है। अभी तक जितनी लड़ाइयाँ हमने लड़ी हैं सब में पास हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो लड़ाई हमने ये लड़ी है यहाँ पर हम 80% फेल हो गए हैं। 20% भले पास हो गए हैं और कुछ को फ़ायदा मिलेगा, बट यहाँ पर 80% हमको नुकसान झेलने को मिला है। तो सो गाइस प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ में बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को वीडियो के माध्यम से जोड़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और जो भी आपकी समस्याएं उत्पन्न हो रही है उन समस्याओं का जो है निपटारा बहुत जल्द किया जाएगा। और ये मान के चलिए अगर पीएनपी हमारे समस्याओं का निवारण नहीं करता है तो बहुत जल्द ही आप लोग तैयार रहेगा। एक बार पुनः हम लोग SCRT या फिर पीएनपी कार्यालय पहुंच करके एक बार फिर धरना देंगे, अपनी मांगों को फिर रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा अगले दिन। करबद्ध निवेदन रहेगा आपसे कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है दोस्तों। गुड।